तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे जिसको हम न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कहते हैं कि एक जो न्यूरॉन सेल होता है वो किस तरीके से अपना जो मैसेज होता है वो मसल सेल्स को भेजता है या न्यूरॉन सेल किस तरीके से टॉक करता है मसल सेल्स को। दोस्तों एग्जांपल के तौर पर जब हम बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो ये जो मैसेज होता है ये हमारे दिमाग से आता है जो न्यूरॉन के थ्रू हमारे मसल सेल्स को डिलीवर होता है। ये किस तरीके से मैसेज जो होता है वो डिलीवर होता है उसको आज हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो ब्लैक कलर के अंदर दिखाया गया है ये एक न्यूरॉन सेल है और न्यूरॉन सेल किस तरीके से मसल सेल्स को मैसेज भेजता है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल्स की वो दिखाई गई है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कौन कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं वो भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एग्जांपल के तौर पर दोस्तों ये एक फंक्शनल डायग्राम बनाई गई है। ये एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनाया गया है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन शो किया गया है। स्पाइनल कॉर्ड से दोस्तों जैसा कि ये न्यूरॉन निकलते हैं और न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बड़ा करके दिखाया गया है। ये न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है ब्लैक कलर के अंदर। दोस्तों सबसे पहले अगर हम ये जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिकल मैसेज क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिकल मैसेज जो होता है वो केमिकल मैसेज में तब्दील होता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो वो केमिकल होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील हो जाते हैं। तो दोस्तों मैसेज इलेक्ट्रिकल से केमिकल में और केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से मैसेज जो होता है वो एक सेल से दूसरे सेल में डिलीवर होता रहता है और आगे चलता रहता है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम जानने की कोशिश करें मिसाल कर फॉर एग्जांपल जो सेल के अंदर है वो एसाइटोकोलिन को देखते हैं वो किस तरीके से बनता है और किस तरीके से ये आगे डिलीवर होता है। दोस्तों जो कोलिन होता है ये हमारे स्टोमक से आता है। ये हमारा स्टोमक दिखाया गया है। जो खाने में से जो कोलिन है वो हम रिसीव करते हैं, वो कोलिन जो होता है हमारे खाने से आता है सेल के अंदर। इस तरीके से जो एसाइटाइल को ए है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। एसाइटाइल को ए और कोलिन आपस में मिलकर जो है वो साइटोकोलिन बना देते हैं। ये साइटोकोलिन जो होता है एक वेजिकल के अंदर आ जाता है। दोस्तों ये जो वेजिकल होता है ये एक किस्म की प्रोटीन होती है जो साइटोकोलिन को ट्रांसपोर्ट आगे भेजने में मदद करेगी और साइटोकोलिन को जो होता है स्टोर करने का और इसको इसकी जो सारे काम को कंट्रोल करने का काम करती है। ये जो वेजिकल होता है ये दोस्तों सेल बॉडी में बनता है और क्योंकि ये प्रोटीन होती है और जैसा कि हम जानते हैं नर्व एंडिंग के यहाँ पर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से जो होती है ये वेजिकल जो होता है ये सेल बॉडी के अंदर बनता है। जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन सेल न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। डीएनए से मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन का प्रोसेस होता है दोस्तों ये वेजिकल एक प्रोटीन होती है जो एसाइटिकोलिन को कंट्रोल करने का काम करती है। ये जो वेजिकल होता है दोस्तों अब हम देखते हैं किस तरीके से एक एक्शन पोटेंशियल जब क्रिएट होता है नर्व एंडिंग पर। जब ये एक्शन पोटेंशियल जब क्रिएट होता है तो सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। सोडियम जो इन्फ्लक्स है वो तेज़ी के साथ अंदर बढ़ता है। तो दोस्तों जब सोडियम तेज़ी के साथ अंदर आना शुरू होता है उसके साथ ही ये जैसे एक्शन पोटेंशियल जैसे हम जानते हैं वेव वो डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन जो होती है वेव पूरे सेल सरफेस के ऊपर आना शुरू कर देती है। दोस्तों जो नर्व एंडिंग के बिल्कुल आखिर में जो होता है वो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। एक्स्ट्रा सेलुलर से बाहर से जो कैल्शियम है वो सेल के अंदर आना शुरू कर देते हैं। कैल्शियम का जो काम होता है अंदर आने का वो ये जो एसाइटाइकोलिन है इसको नर्व एंडिंग की तरफ लेकर आते हैं और इस तरीके से जो नर्व एंडिंग की प्रोटीन की स्ट्रक्चर की तब्दीली करता है कि ये जो एसाइटाइकोलिन ये जो स्टार कलर के अंदर नज़र आ रहा है ये एसाइटाइकोलिन जो होता है ये सेल से बाहर आ जाता है और जो वेजिकल होता है वो सेल के अंदर ही रहता है। दोस्तों ये कैल्शियम जो चैनल हैं ये इनके ओपन होने की वजह से होता है। जब दोस्तों ये एसाइटाइकोलिन जो है ये बाहर आ जाता है यानी कि ये साइनेप्सिस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है। दोस्तों ये जो पोर्शन है ये ब्लैक कलर का जो नर्व एंडिंग का पोर्शन है इसको हम प्री साइनेप्टिक बोलते हैं और ये जो खाली जगह है इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और ये मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक। एसाइटाइकोलिन यहाँ पर मौजूद होता है तो सिंपल डिफ्यूजन की वजह से क्योंकि एसाइटाइकोलिन यहाँ पर ज़्यादा है तो ज़्यादा होने की वजह से ये मसल सेल की तरफ आना शुरू कर देता है जहाँ पर इसकी कम है। दोस्तों ये जहाँ ये रेड कलर के अंदर जो दिखाई
दिखाया गया है, ये रिसेप्टर होते हैं एसिटाइलकोलिन के, ये रिसेप्टर होते हैं दोस्तों, जिसे हम निकोटिनिकोलिनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं। दोस्तों ये निकोटिनिकोलिनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, जो एसिटाइलकोलिन को अंदर की तरफ ले लेते हैं। जब एसिटाइलकोलिन अंदर आता है तो दोस्तों रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एंड प्लेट पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, यानी कि माइनस मिलीवोल्ट से जो होता है लेस नेगेटिव या पॉजिटिव की तरफ वोल्टेज आना शुरू कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं तो ये जो सेल है ये भी दोस्तों इसके अंदर जो है वो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। जो एंड प्लेट पोटेंशियल है ये एक्शन पोटेंशियल क्रिएट कर देता है, और एक्शन पोटेंशियल जब जो दोस्तों हम जानते हैं कि डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन एक दूसरे को फॉलो करते हैं और सोडियम चैनल खुलते हैं तेजी के साथ, और ये जो सिग्नल है वेव जो क्रिएट होती है वो पूरे सेल के ऊपर क्रिएट हो जाती है, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, और मैसेज जो होता है वो पूरे मसल सेल को डिलीवर हो जाता है इस तरीके से। दोस्तों ये हमने देखा कि किस तरीके से एसिटाइलकोलिन जो होती है वो मसल सेल की तरफ आती है। ये दोस्तों ये जो सेल के ऊपर बनाए गए हैं ये एक एंजाइम्स होते हैं, ये दोनों साइडों के ऊपर बनाए गए हैं, इसको हम एसिटाइलकोलिन नस्टरेज एंजाइम्स कहते हैं। दोस्तों जो यहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर बच जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, तो दोस्तों ये जो एंजाइम्स होते हैं ये इसको तोड़कर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, कोलिन और एसीटेट। कोलिन जो होती है वो दोबारा सेल के अंदर अब्जॉर्व कर ली जाती है, एसीटेट जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रह जाता है। दोस्तों इसके बाद हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम के अंदर हम डिजीज़ और मेडिसिन कुछ दवाइयों के बारे जानने की कोशिश करते हैं, कुछ मेडिसिन के बारे जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस जगह पर मेडिसिन एक्ट करती है। दोस्तों ये सेम वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड बनाया गया है, एंटीरियर और पोस्टीरियर शो किया गया है, ये नर्व एंडिंग शो की गई है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है नर्व एंडिंग की वो शो की गई है। सोडियम चैनल जब ओपन होते हैं, जब एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन क्रिएट होती है, तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। इस तरीके से एसिटाइलकोलिन जो होती है वो बाहर रिलीज होती है, और ये मसल सेल बनाया गया है, ये रिसेप्टर बनाए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो बीमारी है वो अगर हम जाने तो इसे हम मायास्थेनिया ग्रेवस कहते हैं। मायास्थेनिया ग्रेवस में दोस्तों हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है दोस्तों मायास्थेनिया ग्रेवस होने की वजह से। दोस्तों इसके इलाज के लिए दोस्तों जो है ये एसिटाइलकोलिन जो एंजाइम्स थे, ये एसिटाइलकोलिन नस्टरेसेस एंजाइम्स हैं, इसको इनहिबिट करने के लिए दवाई दी जाती है। ये दोस्तों ये एंजाइम है इसने इसको इनहिबिट किया हुआ है, और ये दो किस्म की दवाइयाँ होती हैं जिसको हम फाइजोस्टिगमाइन कहते हैं और नियोस्टिगमाइन कहते हैं। ये दोस्तों ये जो दो मेडिसिन होती हैं ये इस एंजाइम्स को कवर कर लेती हैं और इसको इनएक्टिव कर देती हैं, जिसकी वजह से जब ये एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाइलकोलिन जो होती है वो आगे की तरफ आती है और रिसेप्टर रिसीव करते हैं, इस तरीके से प्रोसेस होता है। दोस्तों एक और बीमारी होती है जिसको हम ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम कहते हैं। इस डिजीज़ के अंदर दोस्तों ये जो कैल्शियम चैनल होते हैं, ये कैल्शियम चैनल दोस्तों जब ओपन होते हैं तो तब पूरा आगे फंक्शन होता है, लेकिन ये कैल्शियम चैनल को कवर कर लेते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, तो कैल्शियम चैनल ओपन नहीं हो पाते। इसको हम ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों एक और मेडिसिन है जिसको हम वेजामिकोल कहते हैं। ये जो वेजामिकोल मेडिसिन होती है ये दोस्तों इस वेजिकल को कवर कर लेती है। दोस्तों ये जो वेजिकल है इस वेजिकल को जब कवर कर लेती है तो इसको इनएक्टिव कर देती है, तो कोई एसिटाइलकोलिन को स्टोर करने और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से कोई दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होते और किसी किस्म का कोई एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो क्रिएट नहीं हो पाता। दोस्तों एक और मेडिसिन है जिसको हम टूबाकुरारी कहते हैं। ये जो टूबाकुरारी है दोस्तों ये रिसेप्टर जो होते हैं, ये जो रिसेप्टर हैं इसको जो होता है वो कवर कर लेती है और इसको इनएक्टिव कर देती है। रिसेप्टर को सिग्नल रिसीव नहीं होता, एसिटाइलकोलिन यहाँ पर मौजूद होती है लेकिन रिसेप्टर इसको सही से रिसीव नहीं कर पाते, तो कोई एक्शन पोटेंशियल मसल में क्रिएट नहीं हो पाता। दोस्तों इसके बाद हेमिकोलिनियम कहते हैं। दोस्तों इस मेडिसिन जो होती है ये कोलिन को जो होता है वो अंदर इंटर नहीं होने देती, सेल के अंदर कोलिन को जो होती है उसके साथ मिलकर उसको डीएक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से कोलिन जो होता है वो इंटर नहीं हो पाती और एसिटाइलकोलिन नहीं बन पाता, जिसको हम कहते हैं हेमिकोलिनियम। तो उसके ज़रिए भी कोई एक्शन पोटेंशियल मसल के ऊपर नहीं बन पाता। दोस्तों ये हमने जानने की कोशिश की ये जो मायस्थेनिया ग्रेवस है ये बीमारी के बारे में और कुछ और मेडिसिन के बारे में जानने की कोशिश की, किस तरीके से वो मसल को एक्टिव और इनएक्टिव कर देते हैं। दोस्तों ये सारी जो मेडिसिन होती हैं ये डॉक्टर की हिदायत